भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm. Touch your eyes. Then open your eyes. कितने लोगों ने अपना सिलेबस प्रॉपर पढ़ रखा है? हमने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे क्लास ली थी तब भी आपसे बोला था कि सभी लोग प्रॉपर सिलेबस को रीड कर लेंगे। कितने लोगों ने अपने अपने सिलेबस को प्रॉपर रीड कर रखा है? मंजू मैम, कुसुम मैम, आपने पढ़ा है? हाँ, हमने कहा मैम मुझे तो थोड़ी इंग्लिश की वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा ठीक है, इंग्लिश वाली दिक्कत आपकी कल यदि नहीं हुई तो परसों हो जाएगी। ठीक है, कोशिश में कल हो जाएगी। कुछ हम लोगों का थोड़ा सा अर्जेंट कुछ काम चल रहा है कॉलेज में, तो वो सुबह से शाम हो जाएगी वापस आने में। ठीक है, तो कल हो जाएगा काम। तो परसों हम कोशिश करेंगे कल ही करवा दें, नहीं हुआ तो परसों के दिन आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, वो हैंड राइटिंग से हो या कन्वर्ट करवा के कराएं, उसको हम करवा देंगे। चलिए, अब एक बार तो वो लोग हैंड रेज करें जिनको 5 डेफिनेशंस लर्न है योग की, जिनको 5 डेफिनेशन लर्न है योग की, परिभाषाएं लर्न है। भारती मैम, मंजू मैम, मानसी, ठीक है। चलिए, योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं या कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? बोलेंगे आशा? एक तो भक्ति का मार्ग है मोक्ष को प्राप्त करने का। दूसरा नहीं आ रहा है मैम, ध्यान नहीं आ रहा है। बोलेंगे मंजू मैम? जी, योग, भक्ति, योग के अलग अलग मंत्र योग, प्रार्थना और मैम बोलेंगे? हेलो मैम। प्राणिधान। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते। ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, और किसी का कोई अभी? मानसी मैम, योग के 8 अंगों का पालन करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जितने भी हमारे लक्ष्य क्या है मनुष्य? हाँ बोलेंगे, श्रुति में बोलेंगे? नमस्ते दीदी, लक्ष्य तो हमारा ये सर्टिफिकेट लेना है, उद्देश्य हुए ना ये सारे। ये सब उद्देश्य हो। ठीक, लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष को प्राप्त करना, और मोक्ष को प्राप्त करने के ये सभी माध्यम है। तो जो जिसकी प्रकृति होगी, जैसा जिस व्यक्ति का नेचर होगा, वैसा ही वो मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता चुनेगा। किसी को भक्ति योग सही लगेगा, किसी को कर्म योग, किसी को ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, लय योग, सहज योग, जो भी जितने भी तरह की साधनाएं हैं वो हम अपनी प्रकृति के, अपने नेचर के अनुसार चुनते हैं। पहुंचना कहाँ है? सभी को मोक्ष प्राप्त करना। वो हम चाहें और ना चाहें, लेकिन अंतिम लक्ष्य मनुष्य जीवन का मोक्ष प्राप्त करना ही है। और ये मोक्ष प्राप्त करना अपने शरीर में रहते हुए ही प्राप्त करना है। जैसे ही हम संसार की सभी आसक्तियों से मुक्त होते हैं, वो ही मोक्ष प्राप्ति है। वो कहीं पर भी हो, हम घर पे रहकर करें, हिमालय पे रह के करें, या कहीं पर भी करें।
तो ये क्या, सभी आसक्तियों से रहित होकर जीवन जीना मोक्ष है। आनंद में जीवन जीना, ये नहीं है कि हम कहीं छोड़ कर जाएं तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हम यही हैं, केवल अपने विचारों से, अपने भावों से आसक्ति जैसे ही छूटेगी, अटैचमेंट जितना नहीं कहेंगे, अटैचमेंट पूरी तरह जब खत्म होगा तो वो मोक्ष प्राप्ति की ही अवस्था है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या हो सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं वो सब उद्देश्य में काउंट होंगे। अब देखते हैं हम लोग 1.3 में हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन टू वेदास एंड उपनिषद। आज हम लोग देख रहे हैं प्रस्थानत्रय। प्रस्थानत्रय पुरुषार्थ चतुष्टय। तो पहले देख लेते हैं प्रस्थानत्रय क्या है। सामने हम लोगों के जो हमारा ये है यूनिट 1 में 1.3 देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू वेदास उपनिषद हम लोग ने देखा है। प्रस्थानत्रय पुरुषार्थ चतुष्टय आज देखेंगे। इसमें देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, ये जो उपनिषद हैं ये सभी लोग ने वो हेमंत भैया ने नाम पढ़ाए हैं क्लास में। हेलो श्रुति मैम। यस मैम, इनके नाम जी पढ़ाए हैं, नाम पढ़ाए हैं। ठीक ठीक। इसमें हम पहले लेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय। स्लाइड में ये ओपन हो रहा है। इसके बाद फिर हम लेंगे प्रस्थानत्रय। देखते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय जो है हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 हमारे साधन हैं। देखते हैं इसमें वैदिक परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय को दो सोपानों काम और अर्थ, या इसको ऐसे पढ़ेंगे, वैदिक परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय के 2 सोपान काम और अर्थ को प्रेय मार्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा धर्म और मोक्ष को श्रेय मार्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रेय मार्ग क्या है, जो हमें संसार की ओर ले जा रहा है। श्रेय मार्ग क्या है, जो हमें परमार्थ की ओर ले जा रहा है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ चतुष्टय के त्रिवर्ग कहे जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ चतुष्टय के त्रिवर्ग कहे जाते हैं। इन तीनों साधनों से ही मोक्ष रूपी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। मीन्स जो हमारा धर्म को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मोक्ष के साथ। अर्थ को काम के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म को किसके साथ जोड़ेंगे, अर्थ के साथ, काम के साथ या मोक्ष के साथ। तो धर्म हमेशा मोक्ष के साथ जुड़ेगा और काम किसके साथ जुड़ेगा, अर्थ के साथ। तो जितनी भी हमारे संसार की कामनाएं हैं, जो कुछ भी हम संसार में जितना भी वैभव दिखाई देता है, उसको प्राप्त करने पाने में हमें अर्थ की आवश्यकता होती है। तो काम और अर्थ कहाँ है, सीधा सीधा हमें संसार की उपलब्धियों से कनेक्ट कर रहे हैं। श्रेय और प्रेय जो हमारा दिख रहा है, इसमें क्या है कि प्रेय भी अच्छा है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जितना हमारा योग है या योग की जितनी भी विधाएं हैं वो एक कॉन्सेप्ट पर सभी एक मत है कि जब तक कोई व्यक्ति, मनुष्य संसार के पदार्थों का, व्यक्ति वस्तुओं का सही तरीके से सुनियोजित ढंग से सदुपयोग करना नहीं सीखता है, तब तक वो कभी भी परमार्थ के रास्ते में नहीं पहुंचेगा। तो पहले हमें क्या करना है कि डायरेक्ट हम परमार्थ के रास्ते में नहीं जाएंगे, न वैराग्य होगा हमको, न संसार से आसक्ति छूटेगी। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा समय है, हमारा शरीर है, हमारे सामने जो भी कार्य हैं, कर्तव्य के नाते जो भी मिले हैं, जो भी हमें जहाँ पे भी हैं, प्रोफेशन में हैं, घर में हैं,
जो कुछ भी हमारे सामने है पहले उसको सद्बुद्धि के साथ उन व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों का सदुपयोग करना सीखें। जैसे जैसे हम सदुपयोग करते हैं और जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का सही ढंग से हम सदुपयोग कर लेते हैं, तो वहीं से हमें धीरे धीरे अपने आप ही वैराग्य के मार्ग पर चलना पड़ता नहीं है, सहज में हो जाता है। और जब तक हम संसार की सभी वस्तुओं का, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का सदुपयोग करना नहीं सीखते हैं, तब तक क्या है, तब तक हम कितना भी सोचे कि हम परमार्थ के रास्ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी आसक्ति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस बात को सब ध्यान में रखिए। त्रिवर्ग क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिवर्ग किसे बोलते हैं? तो त्रिवर्ग बोलते हैं धर्म, अर्थ और काम को। तो ये हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में देखते हैं। धर्म हमारा क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि इसको हम लोग देखें कि धर्म क्या है, जो भी हमारे अपने जो वर्ण हैं, 4 हमारे वर्ण हैं, आश्रम हैं। पहला हमारा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हमारे 4 क्या है? 4 हमारे आश्रम हैं, वर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था में जो कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा धर्म वाला पार्ट है, ये क्या है, सबका बेस है। जितना मनुष्य का धर्म वाला अपनी अर्ली एज में जिस व्यक्ति का जैसा चिंतन मनन होगा, जैसे जिसकी परवरिश होगी, जैसा जिसका माहौल अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए क्रिएट किया जाएगा या क्रिएट करेगा व्यक्ति, वो सब पर ये जो नीचे के 3 हमारे नंबर्स हैं, अर्थ, काम और मोक्ष, वो उन्हीं के अनुसार डिसाइड हो जाएंगे। जिस व्यक्ति का जीवन धार्मिक है, या ये कह दें जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान है, ऐसे लोगों का अर्थ भी ईमानदारी का आएगा। काम का मतलब उनकी सांसारिक कामनाएं भी बहुत अच्छी होंगी, और काम में एक पार्ट है हमारे सृजन का, एक नई जनरेशन को कैसे सुंदर बनाया जाए, गृहस्थ जीवन में कैसे सुंदर ढंग से लाया जाए और उन्हें कैसे सुविकसित किया जाए। तो जो काम है वो भी, जो धर्म जिन जिन लोगों का सही है, उनके काम का जीवन भी, जो कामनाएं हैं संसार की वो भी, और जो एक सृजन होगा उनके द्वारा वो भी श्रेयस्कर होगा, श्रेष्ठ होगा। फिर देखते हैं मोक्ष। तो जिस व्यक्ति का धर्म सही है, जिसकी रूट सही है, जिस व्यक्ति की, उसका अर्थ भी सही है। जिसका अर्थ ठीक है, उसकी सांसारिक कामनाएं भी उचित ही होंगी, और जिसकी कामनाएं उचित ढंग की हैं, ऐसे लोग मोक्ष को ही प्राप्त करेंगे। तो ये मोक्ष क्या है कि जिसने धर्म धारण किया, अर्थ सही कमाया, काम को सही सृजन किया, संसार में सही जितना चाहिए उतना ही हमने उपभोग किया या उपयोग किया, उपभोग नहीं कहेंगे, उपयोग किया योग की भाषा में, उपभोग तो नेगेटिव वर्ड में काउंट हो जाएगा। तो ऐसे लोग मोक्ष के अधिकारी बनने के योग्य हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। अब एक बार वापस आते हैं, इसमें देखते हैं कि जो हमारा धर्म है वो अर्थ, काम और मोक्ष से कैसे कनेक्ट होगा, उसके कुछ और भी पहलू देख लेते हैं, क्योंकि अब आप लेवल 4 में हैं। इसमें एक पक्ष है हमारा काम का और एक पक्ष है इधर मोक्ष का। तो मोक्ष की जब भी हम लोग बात करेंगे तो मोक्ष कहाँ पर आएगा? जो हमारे 4 हमारे आश्रम व्यवस्था है, तो मोक्ष किस में कनेक्ट होगा? हमारा आश्रम व्यवस्था में जो हमारे 4 पक्ष, बोलेंगे सिद्धू में? आपने पूछा मोक्ष किस में होगा, तो संन्यास आश्रम में जाएगा। वेरी गुड, संन्यास में जाएगा। ठीक है, मोक्ष हमारा संन्यास में जाएगा। और जो हमारा धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया। काम हमारे किस में जाएगा, कौन से पक्ष में जाएगा? गृहस्थ आश्रम में। काम हमारे गृहस्थ आश्रम में जाएगा, और फिर वही अर्थ भी जुड़ेगा जाकर। ठीक, अर्थ भी यही जुड़ेगा। फिर उसके बाद वाला जो थर्ड है हमारा पार्ट, जिसे बोलते हैं वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में क्या है कि वहाँ हम दोनों से बाहर आ रहे हैं।
वानप्रस्थ में क्या कर रहे हैं, दोनों से बाहर आ रहे हैं, आर्थिक व्यवस्थाओं से भी और जो हमारा गृहस्थ जीवन है दोनों से बाहर आ रहे हैं। लेकिन दोनों से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से मोक्ष को प्राप्त हो गए। अभी दोनों से बाहर आने का मतलब है कि अब हम घर गृहस्थी के कार्यों की अपेक्षा अब हम अपना समय और धन कहाँ देंगे, समाज में देंगे। और फिर वो काम करने के बाद समाज का भी एक ऋण उतारने के बाद फिर हम संन्यास की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये पूरा एक कनेक्टिविटी है कि कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे जीवन में जुड़ते हैं, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और किसके बिना क्या नहीं हो सकता है। यदि हम लोग ऊपर से देखें कि अर्थ हमारा ठीक ना हो तो फिर काम भी हमारा ठीक नहीं होगा और मोक्ष की तो कोई चांसेस नहीं आता। फिर धर्म को देख लें यहाँ पर कि अर्थ किस पर डिपेंड करता है, हमेशा धर्म पर। जिसका जैसा विचार होगा वो वैसे ही अपने अर्थ के रास्ते चुनेगा, जिसका जैसा स्वभाव होगा वो व्यक्ति वैसे ही अर्थ के रास्तों को चूज करेगा। तो ये हम लोग देख रहे थे जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है। अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट आते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय में। पुरुषार्थ चतुष्टय में पहले तो बुक्स के नेम बोलेंगे, कौन कौन से बुक्स हैं हमारे। पुरुषार्थ चतुष्टय में कौन कौन सी बुक्स हैं हम लोगों की, बोलेंगे श्रुति में। पुरुषार्थ चतुष्टय में कौन कौन सी हमारी बुक्स हैं। योग दर्शन ना पुरुषार्थ चतुष्टय नहीं, प्रस्थानत्रय में आते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय तो हमारा आयुर्वेद का। हाँ बोलेंगे। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसी में जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, उपनिषद को क्या बोलेंगे दूसरी भाषा में, या उपनिषद को और क्या कहा जाएगा। उपनिषद को और क्या बोलेंगे हम लोग। गुरु के नजदीक बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है। और श्रुति मैम वेद भी कह सकते हैं, वेदों का सार है। हाँ वेद, श्रुति कह सकते हैं क्योंकि वो सुन के शिक्षा ग्रहण करने के बारे में बताता है। वो है हमारा श्रुति ग्रंथ में आएंगे। ठीक है। और जो हमारे श्रुति ग्रंथ में आएंगे या स्मृति ग्रंथ में, पहले तो कंफर्म कर लें उपनिषद किस में आएंगे, श्रुति ग्रंथ में या फिर हमारे स्मृति ग्रंथ में। श्रुति ग्रंथ में आएंगे। श्रुति ग्रंथ। ठीक है। और फिर उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, स्मृति ग्रंथ। और ब्रह्मसूत्र, न्याय, स्मृति ग्रंथ। ब्रह्मसूत्र है हमारा न्याय, ब्रह्मसूत्र है न्याय। ठीक है। 1 मिनट, यदि ये हमें नहीं दिखा तो हम कुछ और पढ़ाएंगे फिर आप, क्योंकि हेमंत भैया ने शेयर तो किया है लेकिन मैं इसमें चलिए, ये रहा हमारा उपनिषद। उपनिषद में का साधारण शब्दों में अर्थ है गुरु के निकट बैठना, समीप बैठना, ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य शिष्य का गुरु के पास बैठना। दूसरा है उपनिषद शब्द उपसर्ग तथा सद धातु से मिलकर बना है, अर्थात शिष्य गुरु के समीप बैठकर बुद्धिपूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करने के संवाद को उपनिषद कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपनिकट
नी नीचे और सद मीन्स बैठना से मानिए। अर्थात संसार व जीवन के मर्म को जानने के लिए शिष्य पूरी निष्ठा व श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में अथवा सानिध्य में रहते थे। उपनिषद दर्शन को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत वेद प्लस अंत अर्थात ज्ञान का अंत, क्योंकि वेदांत को जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। ब्रह्म जीव और जगत का ज्ञान प्राप्त करना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। पहले तो ये एक कॉन्सेप्ट समझे, जो 3 ये प्रस्थांतरीय ग्रंथ है उसमें से उपनिषद है क्या। उपनिषद को जो वेद हैं उनका क्या है, वेदों का सार उपनिषद है। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है और वेदों के अंतिम भाग को वेदांत भी कहा जाता है और वेदांत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। ये चारों चीज़ों को एक साथ बोलकर कौन बताएगा, क्योंकि पहले तो इस लाइन को पूरा कनेक्ट करना है। सभी क्वेश्चन है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। वेदों का सार उपनिषद है, वेदों का अंतिम भाग वेदांत है, वेदांत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। वेदांत को ही क्या बोलते हैं, ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। अब इनको चारों वर्ड्स को कौन कनेक्ट करता है, बोलेंगे, जिसको भी समझ में आ गया वो बोलेंगे। उपनिषदों को वेदों का अंत कहते हैं और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं और उसमें वेदों का सार भी रहते हैं और इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत तो वेदों का अंत, वेदों का सार, ब्रह्म सूत्र और गुरु के समीप बैठकर ली गई श्रुति शिक्षा। ठीक है, ये चारों वर्ड किसके लिए आए हैं, उपनिषद के लिए। जो 4 वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए हैं किसके लिए यूज किए, उपनिषद के लिए यूज किए हैं। बोलेंगे नेक्स्ट, क्योंकि सभी आपके क्वेश्चन है ये, और नीचे से ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर से नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीज़ें एक जैसी और कनेक्ट होंगी, फिर नीचे आते हैं, देखते हैं। बोलेंगे श्रुति मैम, जिनको सभी को बोलना है, एक बार सभी बोल देंगे। उपनिषदों को वेदों का सार कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग है, अंतिम भाग होने से वेदांत कहते हैं, वेदांत को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो ये ब्रह्म सूत्र तो अलग नहीं है ना, ठीक है, वो अलग है, लेकिन वो उसका और संक्षिप्त पार्ट है, अलग नहीं है। वैसे तो ब्रह्म सूत्र में उपनिषद और गीता के ही तो प्रश्नों से बने हुए हैं जिससे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, और इसलिए बोलेंगे इसमें जो हमारा ब्रह्म सूत्र है, वो जो हमारा वेदांत है, अभी जब आगे पढ़ेंगे उसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आते हैं, और इसमें एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा भी क्या है, वो भी वेदांत है, वो भी उपनिषद में ही कनेक्ट होगा। ठीक, एक बार हम फिर से बोलते हैं और फिर इसको कोरिलेट कर लेंगे, क्योंकि बस इतना ही काम हम लोग शायद आज की क्लास में कर पाए। पहले देखेंगे जो हमारे वेद हैं, वेदों का अंतिम भाग वेदांत, वेदों का सार उपनिषद, फिर वेदों का जो एक उत्तर मीमांसा है उसे भी उपनिषद ही कहा जाता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मीमांसा आएगा, वो भी हमारा वेदांत। वेदों का सार उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद, उत्तर मीमांसा उपनिषद, और वेदों का अंतिम भाग जो वेदांत है वो हो गया। फिर वेदांत को ही ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। ठीक, ये सारे एक ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अब जिनको ये लर्न हो गया वो एक बार बोल दें, बस 5 वर्ड्स हैं, आप अलग अलग बोल दो, ये जरूरी नहीं कि वेदों का सार, ऐसे केवल नाम बोल देंगे। बोलेंगे चलो, उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र हुआ, उत्तर मीमांसा उपनिषद ही हुआ। अभी केवल इतने नाम बोलेंगे, अभी इसको हम जब दिखाएंगे स्लाइड में नेक्स्ट, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे उनको कनेक्ट करना है। ठीक, वेदों का सार, वेदों का अंत, वेदों का अंतिम भाग, ब्रह्म सूत्र और उत्तर मीमांसा और वेदांत, सब कुछ उपनिषद ही। ठीक, बोलेंगे चंद्रकला में।
मैम वेदों का सार उपनिषद है, वेदों का अंतिम भाग वेदांत है, उत्तर मीमांसा उपनिषद है और वेदांत ही ब्रह्म सूत्र है। ठीक, बोलेंगे हिम्मत। वेदों का सार उपनिषद है, वेदांत अर्थात इसके बाद कुछ और जानने की इच्छा ना होना, ये भी उपनिषद है, उत्तर मीमांसा उपनिषद है, वेदांत को ही ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। ठीक है, बोलेंगे मानसी। वेदों का अंत उपनिषद है, वेदों का सार उपनिषद है, वेदों का अंतिम भाग वेदांत है और वेदांत को ही ब्रह्मसूत्र कहते हैं और वेदों का उत्तर मीमांसा उपनिषद है। अब जो उपनिषद है तो वो भी ब्रह्म सूत्र हो जाएगा जाकर। ठीक, अब ध्यान रखिए क्यों किनको एक जैसा बोल रहे हैं। इसमें क्या चल रहा है कि जैसे हमारे वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है तो उसको एक लाइन में समझ लेंगे। वेद जो हैं, मान लो कि हम लोग ने वेद में हमारे पास 100 ऋचाएँ हैं, 20,000 करके कुछ टोटल ऋचाएँ हैं वेदों में। तो वेदों में जितनी चीज़ें कर्म कांड से संबंधित हैं वो सब वेद का भाग है, और जितना भी ज्ञान आत्मा से संबंधित है वो सब उपनिषद है। फिर से हाँ मैम ये बात नोट करके लिख लूं क्या? हाँ, वो क्योंकि सभी जितना भी आत्मा से संबंधित है वो उपनिषद है और जो कर्मकांड से है वो वेद से। वो सब वेद है। जितना भी वेद के अंदर जितने भी सूत्र ऋचाएँ हैं उनमें से जो प्रकृति से संबंधित कर्मकांड से संबंधित है, क्योंकि वेदों में पूरा जीवन कैसे सुंदर ढंग से जिए ये डिफाइन है। तो सुंदर ढंग से जो प्रकृति का जीवन है वो सब है कर्मकांड पर आधारित, वो सब वेद है। और जहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात आती है वो सब उपनिषद है। अब समझ आ रहा है कि वेद में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे अभी हम लोग मनुष्य जीवन है तो हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं तो किस में आएंगे, वेद में या उपनिषद में? वेद में आएंगे। वेद में आएंगे। और यही जीवन अच्छा जीते हुए ही हम एक समय के बाद आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, उपनिषद में आएगा। ये उपनिषद में। क्लियर हो गया लाइन में कि कैसे वेद से उपनिषद हमारे जीवन में चल रहा है। हमारा ही जीवन वेद है और हमारे ही जीवन में वेद से उपनिषद आएगा। और यदि वेद से उपनिषद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने वैदिक लाइफ नहीं जीवन जी रहे हैं या वैदिक जीवन नहीं जिया है, उसको भी हमने गलत ढंग से जिया। अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वृक्ष में एक आम का फल लगा हुआ है, वो कच्चा है तो उसको हम मेहनत करके तोड़ते हैं, और पका है तो वो अपने आप से गिरता है। तो जब वो कच्चा है तो वेद है, और जब वो पक गया है तो उपनिषद है। ठीक, तो जो हमारा संसार का जीवन है ये अच्छे ढंग से जी रहे हैं तब तक ये वेद है। और जैसे ही इस सुंदर ढंग से जीवन जीते हुए संसार में हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे, और कोई भी व्यक्ति जब अच्छा जीवन जीता है तो अपने आप वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। वो टाइम लग सकता है लेकिन बढ़ेगा वो आत्मज्ञान की ओर। जैसे कोई फल लग रहा है पेड़ में, सुंदर फल है, सहज अवस्था में बड़ा हो रहा है, तो एक समय वो हमारे ना तोड़ने पर भी गिर जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। ठीक, वेद और उपनिषद तो सब क्लियर हो गया कि वेद से उपनिषद कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रस्थांतरी, और फिर वहाँ पर इन चीज़ों को अलग करते हुए समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म सूत्र कैसे वेद से उपनिषद है और उपनिषद से ब्रह्म सूत्र या उत्तर मीमांसा ये कैसे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आज शांति पाठ करेंगे, कल प्रॉपर क्लास लेंगे। चलिए, लेकिन ये जितना हम लोग ने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इनको डेप्थ में पढ़ना है। चलिए सब पढ़ेंगे शांति पाठ। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठा शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। सभी लोग अपना सिलेबस प्रॉपर रीड करके रखें। शुभ।